हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल mathstudy.com। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए आज 3.5 प्लस संख्या 3 को करते हैं। ठीक है, इससे पहले की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathstudy.com के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। वीडियो में कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएं, उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं ब्रज गणन विधि से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? ठीक है, हमें पहले प्रतिस्थापन और ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करना है क्वेश्चन को, उसके बाद बताना है कि हमें सबसे अच्छा कौन सा विधि लगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। 8x प्लस के 5y बराबर के 9, ये हो गया समीकरण 1। 3x प्लस के 2y बराबर के 4, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 से आगे चलते हैं। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 क्या है हमारे पास? 8x प्लस के 5y बराबर के 9। तो 5y को पहले ले लेते हैं, बराबर 9। 8x माइनस प्लस में तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, और y बराबर 9 माइनस के 8x बटा में 5। ये हो गया समीकरण 3। ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 3x प्लस के 2y बराबर के 4। ठीक है, तो 3x प्लस के 2 गुणे 9 माइनस के 8x बटा 5 बराबर के 4। ठीक है, तो ये हो गया 3x प्लस के 9 दूना 18 माइनस के 8x बटा में 5 बराबर के 4। ठीक है, अब यहाँ पे एक मानकर क्रॉस गुणा कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 15x प्लस के 18 माइनस के 8x बराबर के 4। ठीक है, देखिए क्योंकि हमने 9 का गुणा 2 से किया और फिर 2 का गुणा हमने 8x से किया, तो 8 16x हो जाएगा। ठीक है, उस यहाँ पे भी 16x आ जाएगा और नीचे 5 आएगा। अब देखिए हमारा 15x और 16x, यानी कि प्लस का 15x और माइनस का 16x, तो माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का x प्लस के 18 बराबर के 4 पचे 20। ठीक है, तो माइनस के x बराबर के 20 और माइनस के 18, यानी कि x बराबर 2 यहाँ। ठीक है, माइनस का x बराबर 2 कि यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ का माइनस हटाकर हम यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 2। ठीक है, अब इस x का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। ठीक है, ये समीकरण था, x का मान समीकरण 3 में रखने पर y बराबर, क्योंकि समीकरण 3 क्या था हमारे पास? 9 माइनस के 8x बटा में 5। ठीक है, तो y बराबर के 9 माइनस के 8 गुणा x का मान क्या था हमारे पास? माइनस का 2 बटा में 5। तो y बराबर हो जाएगा 9 और यहाँ पे 8 दूना 16, यानी कि यहाँ माइनस और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 16 बटा में 5। ठीक है, 16 और 9 क्या हो गया? 25 बटा में 5, यानी कि 5
25 25 यानी कि y का मान आ गया क्या हमारे पास 5। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर -2 और y बराबर 5 समीकरण का अभिष्ट हल है। ठीक है, अब कह रखा था ब्रज गुणनखंड विधि, दूसरे में कह रखा था ब्रज गुणन विधि से। तो चलिए ब्रज गुणन करते हैं। पहले समीकरण उतार लेते हैं। समीकरण पहला था हमारे पास 8x प्लस के 5y बराबर के 9, ये समीकरण 1 था। और दूसरा था 3x प्लस के 2y बराबर के 4, ये समीकरण 2 था। ठीक है, तो हमें अभी इसे व्यापक रूप में करने, तो व्यापक रूप में बताइए क्या होता है। ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0। ठीक है, तो ये क्या है, बराबर से बाद है ये संख्या, तो बराबर से पहले ये तीनों पद को हम ले आएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 8x प्लस के 5y माइनस के 9 बराबर 0 और 3x प्लस के 2y बराबर माइनस के 4 बराबर 0। ठीक है, अब इसे हम करते हैं a1, उसके पद में रखेंगे a2 b1 b2 c1 और c2। ठीक है, तो देखिए x की जगह क्या होता है, x तो है ही और a की जगह 8 है। यहाँ पे क्या है, y की जगह y और 5 की जगह 5। ठीक है, और c माइनस का 9 है, 3 और यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा माइनस का 4, क्योंकि हमें ax प्लस के by प्लस के c होता है। तो ax की जगह x तो है ही और a की जगह 8 3, क्योंकि हमारे a1 और a2 रखा होता है। अब चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें आपको पता ही है कि हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से हम यहाँ आते हैं और फिर यहाँ से हम यहाँ जाते हैं। ठीक है, मैं एरो बना देती हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे b1 b2, अब कहाँ गया है c1 c2, ये हो गया x, ये क्या है a1 a2, ये हो गया y, ये हो जाएगा 1, ये होगा फिर b1 और b2। ठीक है, अब x का हम क्रॉस गुणा, यहाँ पे x बटा में x बराबर बटा b का गुणा c2 से करेंगे और b2 का गुणा c1 से करेंगे। ठीक है, तो देखिए x बट्टा b1 गुणा c2 माइनस का b2 गुणा c1, y बट्टा c1 का गुणा करेंगे a2 से माइनस के c2 का गुणा करेंगे a1 से बराबर 1। ठीक है, तो ये होगा a1 से a1 का गुणा करेंगे हम b2 से माइनस a2 का गुणा करेंगे b1 से, तो x बटा, अब इनका मान रखेंगे। देखिए b1 का मान और c2 का मान क्या है, b1 और c2 का, b1 का 5 है और c2 का माइनस का 4 है। तो यहाँ पे रख देंगे 5 गुणा माइनस का 4, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर b2 और c1, b2 का मान 2 है और c1 का मान माइनस का 9 है, 2 गुणे माइनस का 9 y बटा। ठीक है, तो देखिए अब c1 और a2 का मान, c1 माइनस का 9 है और a2 का मान 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 9 गुणे 3 माइनस, अब c2 का मान माइनस का 4 है और a1 का मान क्या है 8 है। अब a1 का मान क्या है हमारे पास 8 गुणे b2 का मान है 2 माइनस a2 का मान क्या है 3 गुणे और
b1 का मान है हमारे पास 2, b1 का 5। ठीक है, अब इसके गुणा कर देंगे हम। 4 पचे 20, x बटा 4 पचे 20 माइनस का 20 माइनस और 9 दूना 18 माइनस का 18 बराबर y 9 त्रिका 27 माइनस का माइनस 8 चौका 32 माइनस का बराबर 1, 8 दूना 16 माइनस का 3 पचे 15। x बटा माइनस का 20 और माइनस यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन चला चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस का 18 हो जाएगा। y बटा 27 माइनस का, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आकर प्लस हो जाएगा 32। 1 तो 16 में से 15 गया तो 1। ठीक है, तो प्लस और माइनस और प्लस माइनस होगा, तो 20 में से 18 गया तो माइनस का 2 बचा बराबर y। ठीक है, तो माइनस का 27 और प्लस का 32 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 5 और 1/1। अब x का मान हम 1/1 के साथ रखेंगे और y का मान भी इसके साथ रखेंगे, तो ये x माइनस का 2 बराबर 1/1 और यहाँ पे y/5 बराबर 1/1। ठीक है, ठीक है, अब इसकी क्रॉस गुणा करेंगे, x के साथ 1 का गुणा करेंगे तो x होगा बराबर 2 के गुणा करेंगे 1 से तो माइनस का 2 ही होगा। ठीक है, y एकम y और 5 एकम 5। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।